विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते। जब तक हमारे जीवन में असत से सुख लेने की कामना होती है, अर्थात निषिद्ध कर्मों से, दोषों से, बुराइयों से सुख लेने की जो लालसा होती है, जब तक वो हमारे जीवन में रहेगी तब तक हमें सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। हमारे जीवन में साधना नहीं हो सकती, हमारे जीवन में एकाग्रता और संतुष्टि नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जीवन में असत बना रहेगा और असत हमारे पूरे जीवन को ही अज्ञान क्लेश से भर देता है, अविद्या से भर देता है। असत उसे कहते हैं जो नहीं है, परंतु फिर भी हम अपने संस्कारों या अपनी आसक्ति, अपने दोषों के कारण हम उस असत का चिंतन करते हैं और उस असत का चिंतन करके हम वैसा कर्म करते हैं और उससे सुख की हमें लालसा रहती है। तो क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या हम सुख का त्याग कर दें? सुख का त्याग करना तो संभव नहीं, क्योंकि हम सुख स्वरूप ही हैं, सुख के अंश हैं, तो सुख की कामना तो रहेगी। परंतु अपने असत से सुख की कामना नहीं होनी चाहिए, सत से सुख की कामना हो तो जीवन में उपलब्धि होती है सत्य की। असत से सुख की कामना होती है तो जीवन में उपलब्धि नहीं होती। सत से सुख की कामना हो तो हमें सत्य की प्राप्ति होती है, असत से सुख की कामना हो तो हमें असत की प्राप्ति होती है, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अहंकार, अविद्या क्लेश की प्राप्ति होती है। सुख तो सात्विक तरीकों से भी लिया जा सकता है, सात्विक के अलावा राजसिक और तामसिक से भी लेते ही हैं लोग। सुख प्राप्त करने के तामसिक साधन भी हैं, राजसिक साधन भी हैं और सात्विक आलंबन भी हैं। सात्विक आलंबन क्या है कि हम योग में सुख अनुभव करते हैं, हम योग निद्रा में, योगमय जीवन शैली में, योगमय अनुभूति विचार में हम सुख का अनुभव करते हैं। सत्संग में, स्वाध्याय में, तप में, जप में, यज्ञ में, दान में, सेवा में, सद्भाव में, जब हम इसमें सुख का अनुभव करते हैं और सुख मिलता ही है, प्राप्त होता ही है, तो फिर यह चीज हमको मुक्ति की ओर ले जाती है, आनंद की तरफ ले जाती है। आनंदमय कोश हमारे लिए पूरा खुल जाता है। और इसी तरह किसी को चोरी करने में मजा आता है, अब्रह्मचर्य करने में,
परिग्रह करने में, झूठ बोलने में, निंदा चुगली करने में, या अपने बहुत सारी हिंसा करने में, तो ये तामसिक साधन है। राजसिक साधन क्या है कि अपने लोभ की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने संकल्प पूर्ति के लिए, जब हम उसमें सुख अनुभव करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मेरे को सत्ता मिल जाए, मेरे को समान मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, तो यह राजसिक साधन। तो सुख राजसिकता से, तामसिकता से लेते हैं तो फिर दुख भी आता है, और फिर वह हमको सत्य से दूर रखता है। हमारे अंदर फिर शांति नहीं होती, बेचैनी होती है, एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, एक कष्ट होता है, एक ग्लानि होती है जीवन को व्यर्थ करने की। परंतु जब हम अपने ध्यान को मूल चेतना में लगाते हैं या शास्त्रों में लगाते हैं, ऋषियों की वाणी में लगाते हैं, तो वहां ध्यान लगाने से हमारा ध्यान मूल में लगता है, जो हमारे अस्तित्व का मूल है, और फिर वहां हमें अनुभव होता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं। सुख की आवश्यकता उसी को है जो इसके पास सुख नहीं है, जो सुख से खाली है या जो दुखी है, उसी को सुख की जरूरत होगी। परंतु जो अपने को यह जानता है या ऋषियों शास्त्रों में, भगवान में श्रद्धा करके यह मान लेता है कि मैं ही उस परम चेतना का अंश हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, और जब मैं ही सुख स्वरूप हूं तो मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूं सुख से। अब जो सुख से पूर्ण है वो सुख को दे ही सकता है दूसरों को, दूसरों से वो लेके क्या करेगा, क्योंकि वो उसके पास तो कोई कमी ही नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं है। जो अपने को अनुभव किया जिसने कि मैं सुख स्वरूप हूं, वो स्थिर हो गया। अब उसका दिमाग इधर इधर घोड़े नहीं दौड़ाएगा सुख के लिए, उसकी इंद्रियां विषयों में सुख के लिए नहीं भागेंगी, उसकी जबान, उसकी वाणी सुख के लिए नहीं निकलेगी, उसकी कोई भी शारीरिक मानसिक क्रिया सुख भोग के लिए नहीं होगी, क्योंकि सुख भोगी अंदर से खाली रहता है, अंदर से अज्ञान में रहता है, अंदर से अंधकार में रहता है, और जो अंदर से प्रकाश में है, अंदर से अनुभूति में है, सत्य में स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है, उसकी सारी कामनाएं शांत, कामना अर्थात सुख की कामनाएं, वो क्रिया करना तो नहीं छोड़ेगा। जो स्थित प्रज्ञ है वो बोलेगा भी, सत्संग भी करेगा, खाएगा, नहाएगा, अपना व्यापार करेगा, अपना सारी क्रियाकलाप चेष्टाएं करेगा जैसे और व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन और व्यक्ति सुख के लिए कर रहे हैं और वो सुख दुख में सम होके कर रहा है। तो वो किसके लिए कर रहा है? वो कर रहा है संसार के लिए, कि मेरे करने से संसार में सुख आएगा, समता आएगी, दूसरों को सहायता मिलेगी, इसलिए करेगा। या अपने कर्मों को करेगा ईश्वर की उपासना के रूप में, कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान ने मुझे यह शक्ति दी, सामर्थ्य दिया और यह दायित्व भी दिए, तो उसके द्वारा दिया सामर्थ्य उसी के काम में लगाना, इससे भगवान की प्रसन्नता बनी रहे। इस प्रकार जो सुख की तलाश में
अपनी आंखें, नाक, हाथ, पैर, वायु, उपस्थ जितनी भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ये मन है, वो सुख की तलाश में नहीं भटकते, असत में सुख को नहीं देखते। तो जीवन से जब असत में सुख नहीं दिखेगा तो असत अपने आप हट जाएगा, हमारे जीवन से सारी बुराइयां अपने आप हट जाएंगी, सारा राग, द्वेष, क्रोध, बुरे संस्कार, बुराइयां अपने आप जीवन से हट जाएंगी, क्योंकि हम उसमें सुख नहीं देख रहे अब। और व्यक्ति सुख देख के ही तो करता है, चोर चोरी में सुख देखता है तो वो करता है, अगर सुख ना देखे, देखे कि इसमें तो बहुत दुख है, तो वो करे ही ना। जो व्यभिचारी है वो व्यभिचार में सुख देख के करता है, अगर वो उसमें दुख देखे तो करे ही ना। तो हम कुछ भी करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें सुख है, ठीक है, अच्छा है, तो हम कर देते हैं, और फिर उसी का संस्कार बन जाता है, और फिर वो चीजें निरंतर चलती हैं, कभी रुकती नहीं। इसीलिए जीवन से हमें असत को हटाना है। असत को हटाने के पश्चात ही जीवन में साधना की अभिव्यक्ति होगी, सत्य की अभिव्यक्ति होगी, शांति, ज्ञान की प्राप्ति होगी, जीवन आनंदमय होगा, भागवत उपलब्धि होगी, अध्यात्म प्रसाद मिलेगा, राजयोग की प्राप्ति होगी। असत से मुक्ति के बाद जो हमने माना है असत, जिसमें हमें रुचि है, हमें उस अपनी रुचि खत्म कर दें। असत में हमें सुख दिख रहा है तो वो हम दृष्टि खत्म कर दें सुख देखने की, कि ना इसमें सुख नहीं है, इसमें तो दुख है, फिर वो काम हमसे नहीं होगा। अब जब वो काम करना हमने बंद कर दिया तो फिर उसके संस्कार क्षीण होने लगते हैं स्वतः अपने आप, भगवान के इस दिव्य विधान से, भगवान की कृपा से। वो सारे बुरे संस्कार, कोई भी संस्कार हो, वो हिंसा का संस्कार हो, वो झूठ बोलने का हो, असत जीवन जीने का हो, अपवित्रता का हो, चोरी का हो, अब्रह्मचर्य का हो, अहंकार का हो, मिथ्या अहंकार का, राग द्वेष का, परिग्रह का, अपवित्रता का, विलासिता का, प्रमाद का, कोई भी संस्कार हो, वो सारे संस्कार क्षीण हो जाएंगे। क्षीणोति च क्लेशान, सारे क्लेश, सारी बुराइयां, सारा असत दूर हो जाता है। कब दूर होता है? जब हम उसमें सुख नहीं देख रहे, और हम उसमें सुख देख रहे हैं, उसको करने में हमें मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, हम अहंकार में करते हैं कि मैं करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, और मिलता है नहीं, ऊपर से और जीवन में असत की वृद्धि होती है, और असत की वृद्धि होने से जीवन नीचे गिरता है, गर्त में जाता है, दुख में फंसता है, और फिर यही सुख दुख की प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है, जीवन जीवन, युगों युगों, जन्म जन्मांतर में। इसलिए साधक को धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक अपने हर कर्म को सावधानी से करना चाहिए। इस सावधानी से, इसी को बोला वितर्क। वितर्क यानी कि जो भी असत है वो सब वितर्क है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, अब्रह्मचर्य है, परिग्रह है, यम नियम का जो भी उल्टा आचरण है उसे वितर्क बोला। और वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क बाधा बने जीवन में, और जो बना ही हुआ है, जिसने बाधा खत्म कर दी, एक तत्व का अभ्यास करके, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, ओमकार का अभ्यास करके, भागवत भक्ति का, ज्ञान का अभ्यास करके, और बुराइयों को छोड़ करके जिसने ऐसा किया वह योगी बन गया। सारे विघ्न उसके दूर हो गए, सारे वितर्क उसके दूर हो गए, वही योगी है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, वही अपने स्वरूप में स्थित है।
और वही संत हैं, योगी हैं, वही साधारण मनुष्य जो कभी बुराइयों में फंसे थे, जो कभी सांसारिकता में, भौतिकता में, पाखंड में, ढोंग में, अहंकार में, कुरीतियों में जो फंसे थे, वो निकलते निकलते अपने जीवन से असत को दूर करके, सत्य का अभ्यास करके, असत से वैराग्य करके उन्होंने मुक्ति पाई। उन्होंने ज्ञान की, आनंद की, जीवन में उपलब्धि की, अपने अंदर की सोई हुई भगवत्ता को प्रकट किया, अभिव्यक्त किया। और आज हम भी उसी क्रम में हैं। हमारे भीतर भी बहुत प्रकार की दुर्बलताएं, मानवीय दुर्बलताएं, जिसको ठीक करने के लिए भगवान ने हमें इस शिविर में भेजा है। जैसे कि योग शिविर में रोगी लोग आते हैं या किसी पागल खाने में ठीक होने के लिए पागल जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर वैद्य के पास मरीज जाते हैं, वैसे ये भगवान का अस्पताल है, ये भगवान का शिविर है, योग शिविर, जहाँ पे मनुष्य पैदा होते हैं अपनी मुक्ति के लिए, रोग निवारण के लिए, अज्ञान से मुक्ति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए। हर मनुष्य इसीलिए पैदा होता है। इसीलिए तो मनुष्य योनि की महिमा है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन्हें भी चाहिए असत, अज्ञान, अविद्या से मुक्ति के लिए। और हमें ये प्राप्त है बहुत ही सहजता से, सुलभता से, भगवान की कृपा से हमको यह अवसर आज प्राप्त है कि जिसमें हम प्रचंड अखंड पुरुषार्थ करके, परम पुरुषार्थ करके हम भी संत बन जाएं, भगवान के भक्त बन जाएं, ऋषि बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं। और ये सहज चीज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। बस जीवन में असत का त्याग करने से ही व्यक्ति महान बन जाता है, व्यक्ति व्यक्ति बन जाता है, मनुष्य मनुष्य बन जाता है। और हमें कुछ बनना नहीं, हम जो हैं हमें वही होना है। उसी को बहुत सारे नाम दे दिए गए, उसी को ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, योगर्षि। ऋषि जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली, संत वही जिसके अंदर पूर्ण सात्विकता है, जो मननशील है वही मुनि। और मनन करने की, असत का जीवन से दोषों का त्याग करने की, स्वयं को जानने की, ये तो सामर्थ्य सबके पास है, हर एक मनुष्य के पास है, हर एक मनुष्य के पास यह संभावना है। वो किसी भी धरती का हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भेद नहीं। भगवान ने सबको अवसर दिया। मनुष्य हो तो अवसर है, मनुष्य शरीर गया तो फिर अवसर भी गया, फिर दोबारा हमें कब प्राप्त हो इसका तो कोई पता ही नहीं किसी को। इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक जीवन जीते हुए, महर्षि पतंजलि ने कहा कि कभी जीवन में वितर्क आता भी है, यानी हिंसा, अब्रह्मचर्य, ऐसे विचार इधर उधर से हमको प्राप्त होते भी हैं। और फिर इतने सारे संस्कार हैं, बुरे संस्कार जाग जाते हैं, क्योंकि हम उसमें सुख देखते हैं कि चलो हमको दुख नहीं मिले, हमको सुख मिलेगा, चलो ये गलत काम कर लेते हैं, दुख से मुक्ति हो जाएगी, हमें सुख मिलेगा। उल्टी बुद्धि चलने लगती है, जबकि मिलेगा दुख, सुख खत्म हो जाएगा जीवन से। लेकिन हमें लगता है कि ये हिंसा आदि जो भी यम नियम के विपरीत आचरण करने से हमको सुख मिलेगा और जीवन से दुख गायब हो जाएगा। ये मिथ्या दृष्टि से किसी को सत्य मिला है क्या? लेकिन फिर भी हम इतने दुर्बल हो जाते हैं, इतना हम अपना संयम, अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता को खो देते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि को खो देते हैं कि हम फिर वही करने लगते हैं, गलत करने लगते हैं, उसमें सुख देखकर। और फिर वो और संस्कार बन करके हमको ज्ञान से, आत्मा से दूर हो जाते हैं हम। भले ही
हम किसी भी कुल में पैदा हों, चाहे हम ऋषि के ही घर में पैदा हो जाएं, हमें कोई पूरी दुनिया ही संत बोले, साधु बोले, अच्छा बोले, महान बोले, लेकिन वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में असत को ही प्रधानता दी है, असत में सुख देखा है, अविवेक पूर्वक आचरण किया है, अविवेक पूर्ण कर्म किए हैं, तो वो कभी भी मुक्त कैसे होगा? भले ही दुनिया उसको कुछ भी कहे, वो स्वयं को कुछ भी माने, कैसा भी वस्त्र पहने, किसी भी धर्म को माने, किसी भी कुल में उसका जन्म हो, लेकिन जो बद्ध है वो तो बद्ध है, जो असत है वो तो असत है। इसीलिए हमको अपने जीवन में असत को कभी भी श्रेय नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। हमें क्या यह जो हम साधक हमारे भीतर है, उस साधक पने को हमको यह संकल्प लेना चाहिए, हमें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि कुछ भी हो, असत कभी भी मन में प्रवेश करे तो एकदम जैसे रेड अलर्ट हो जाता है, वैसे ही मन में लाल बत्ती जलने लगे कि अब सावधान, क्योंकि वितर्क ने प्रवेश किया है, असत ने प्रवेश किया है। तभी हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि यह जो वितर्क आया है, असत मन में आया है, इसे हमें आश्रय नहीं देना, मन में हमें इससे सुख नहीं लेना। ये सुख है ही नहीं, ये तो दुख है जो सुख का आवरण ओढ़ करके आया है। ये असत है जो सत्य का आवरण ओढ़ करके आया है, और इससे मेरे जीवन में तो कोई लाभ नहीं, किसी के जीवन में भी कोई लाभ नहीं, हानि है। मेरे अस्तित्व की भी, इस विश्व की भी हानि है। मेरे बिगड़ने से बिगड़ाव पूरे अस्तित्व में फैल जाता है, मेरे सुगंधित होने से मेरी सुगंध पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। मेरे आचरण की, मेरे व्यवहार की, मेरे वाणी की, मेरे विचारों की, मेरे जीवन की सुगंध हर जगह फैल जाती है। इस जीवन को, इस जगत को सुगंधित बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए मुझे स्वयं सत्य स्वरूप, सुगंधित, पुष्टिवर्धक स्वर्ग स्वरूप होना है, जिसके लिए इन असत से, इन बुरे आसुरीय प्रवृत्ति विचारों से मुझे अपने स्वयं की रक्षा करनी है। और यह प्रवेश करते हैं मन से, मन से ही प्रवेश करते हैं। इसलिए मन को पूर्ण सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, और मन को हमें सत कार्यों में, सद ज्ञान में, सत्संग में लगा करके रखना है। तब हमारी रक्षा होगी और बहुत ही जल्दी हमारी साधना में हमें सिद्धि प्राप्त होगी। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।